नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं पहले तो सभी बच्चों को क्लास 11th में आने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं जानता हूं कि आज जो मैं चैप्टर आपको पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। मैं जानता हूं कि बेटा ये चैनल वही बच्चा देख रहा होगा जिससे अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस थोड़े से परेशान कर रहे होंगे। मीन्स जब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो कई बार हम अटक जाते हैं, या कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो शायद अकाउंटिंग इक्वेशन को बना नहीं पा रहे हैं। जबकि मेरा ये मानना है कि ये चैप्टर आपके क्लास 11th का एक सबसे इजी चैप्टर है। बेटा अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से सीखना चाहते हो तो शुरुआत कैसे करनी है, फिर इसके एंड में हम कैसे जाएंगे, मैं सब कुछ आपको यहां अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर के अंदर बताने वाला हूं। पर मेरी एक बात याद रखिएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जो सच में बहुत ज्यादा इजी है। हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा आसान, मगर हां तो उनके लिए आसान जिनके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अदरवाइज क्या होगा बेटा, आप एक या दो क्वेश्चन के बाद धीरे 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 इतना कॉन्फिडेंस छोड़ने लगोगे और आप इस चैप्टर से बाहर आ जाओगे। अगर आप चाहते हो कि इस चैप्टर के अंदर में आप बने रहो तो मेरे साथ आप बने रहो धीरे धीरे। हाँ, एक वर्ड है मेरा आपके लिए कि ध्यान रखिएगा, आप फॉरवर्ड करके मत देखिएगा। दूसरी बात, कई सारे बच्चे कहेंगे कि सर कुछ अलग पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। ध्यान रखिए, मैं मानता हूं मैं आपको कुछ अपने ऑन एग्जाम्पल्स के थ्रू लेके जाऊंगा, जहां मेरे खुद के कुछ बनाए हुए एग्जाम्पल्स होंगे, और फिर धीरे 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 हम उस चैप्टर के अंदर जाएंगे जैसा कि बुक में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन। तो बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने देखा है, मैं कई सालों से लगातार बच्चों को पढ़ा रहा हूं। अकाउंटिंग इक्वेशन छोड़िए ना, किसी भी चैप्टर को पढ़ने का अपना एक तरीका होता है। अब क्लास 11th का जो बच्चा आया है वो 10th से पास होकर 11th में आया है। अगर मैं इसको बड़े बड़े टेक्निकल वर्ड्स बोलूंगा, ड्यूल, डेबिट, क्रेडिट, तो उस बच्चे के लिए सारे अल्फाज नए हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ने का सबसे ज्यादा सही तरीका क्या है? इवन सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, सिर्फ अगर मैं अकाउंटिंग इक्वेशन की ही बात कर रहा होता तो शायद मैं गलत होता। अकाउंटिंग इक्वेशन के अलावा और भी पूरा का पूरा अकाउंटिंग जो 11th क्लास का अकाउंट है, पूरी का पूरा बच्चा 11th क्लास का जो अकाउंट है वो टेक्निकली हमारा माइंडसेट जो हमारा दिमाग कहता है। अगर मैं एक स्टूडेंट बनकर क्लास के अंदर बैठा हूं और मैं अगर आपको कुछ भी कह रहा हूं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप जब मैं इस चीज को पढ़ाऊं तो स्टूडेंट की जगह आप अपने आप को एक बिजनेसमैन की तरह सोचो कि आप खुद की एक दुकान खोल के रखे हो। आपकी खुद की एक कपड़े की दुकान है और आपकी खुद की एक कपड़े की दुकान है, और मैं दुकान के अंदर में बैठा हूं और मैं एक दुकानदार हूं, शॉपकीपर हूं। अब एक शॉपकीपर अकाउंटिंग इक्वेशन या अकाउंटिंग के अंदर में जो भी काम करता है वो क्यों करता है? आप देखिए दुकान है, आप देखिए सोचिए आपकी दुकान है, आप इसी पल सोचना स्टार्ट कीजिए आपके कपड़े की दुकान है। तो आप देखेंगे कि दुकान है तो चारों तरफ से दुकानों में माल भरा पड़ा हुआ है, ये माल भरा पड़ा हुआ है। तो माल भरा पड़ा है, आप दुकान के अंदर बैठे, सामने एक कंज्यूमर आया, तो आप वहां क्या करेंगे? हर चीज सोचिए क्या करेंगे आप। मैं दुकानदार हूं, अगर आप वहां कंज्यूमर बन के मत सोचिए, गलत होगा, दुकानदार बन के सोचिए। अब एक कंज्यूमर आया तो आप कहेंगे हां भैया क्या चाहिए तुझे? वो कहेगा सेठ जी मुझे एक जीन्स की पैंट खरीदनी है। तो क्या करेंगे? जीन्स की पैंट खरीदनी है, उसने मांगा, आपने कहा ठीक है ठीक है ठीक है देख लो। उसने कहा सर वो ब्लैक वाली जीन्स चाहिए, तो आप ये ब्लैक वाली जीन्स उसको देंगे ना आप उसे जीन्स। ये देखिए मैंने जीन्स दे दी। जैसे ही मैंने उसे जीन्स दी तुरंत बदले में उससे मैं पैसे लूंगा। ध्यान दिया आपने? उस दुकानदार, कंज्यूमर आया, कंज्यूमर ने मुझसे जीन्स मांगी, मैंने उसे जीन्स दिया और उसके बदले में मैंने पैसा लिया। तो यहां दो ट्रांजैक्शन है जिसको हम कहते हैं ड्यूल ट्रांजैक्शंस। यानी दुकानदार जब भी कोई ट्रांजैक्शन करता है तो कुछ वो देता है और कुछ बदले में वो लेता है। हर एक ट्रांजैक्शन के दो साइड्स होते हैं। यहां अकाउंटिंग के अंदर में डेबिट और क्रेडिट जैसे शब्दों का इस्तेमाल बहुत बार होगा। क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है, इस पर हम अगले चैप्टर के अंदर में काफी लंबा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अगर आप वहां बैठे एक शॉपकीपर की तरह बैठे हैं तो डेफिनेटली आपको हर एक चीज समझ में आने वाली है।
यहां लिखा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन, हमने क्लास 10th में भी इक्वेशंस वर्ड सुना हुआ है, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, हमेशा लेफ्ट बराबर होता है राइट, इसी को इक्वेशन कहते हैं मैथमेटिकल वर्ड्स में। जो 10 बराबर 10 यही अकाउंटिंग इक्वेशन है, राइट और लेफ्ट हमेशा इक्वल होना। क्या सर अकाउंटिंग में भी ऐसा कुछ होता है? वही तो आप पढ़ने वाले हो। हां, अकाउंटिंग में भी ये होता है। तो कैसे होता है वही जानते हैं हम। अकाउंटिंग इक्वेशन इज मतलब है बेस्ड, आधार, द ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। कहता है अकाउंटिंग जो इक्वेशन हम तैयार करते हैं वो बेस होता है डबल एस्पेक्ट्स पर, मतलब कुछ हर ट्रांजैक्शंस के दो साइड्स होते हैं, हर ट्रांजैक्शंस के दो साइड्स होते हैं। जैसे अभी मैंने कहा, मैंने आपको माल दिया और बदले में आपसे पैसे लिए, तो देखिए दो वर्क हुआ। मैंने कुछ दिया यानी मेरे बिजनेस में से कुछ जा रहा है और मेरे बदले में ही बिजनेस में कुछ आ भी रहा है। इसी को कहते हैं ड्यूल एस्पेक्ट्स। हर एक डेबिट का दूसरा क्रेडिट पहलू होता है। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे। इट मीन, इसका मतलब हर ट्रांजैक्शंस, जो भी ट्रांजैक्शंस मैंने किए, बैंक में पैसे जमा करने जाऊंगा, बेटा सोचिए मैं एक दुकानदार हूं, शाम को मेरी घरवाली ने मुझे जोर से आवाज दिया, सुनते हो दिन भर में 1 लाख रुपए आ गया है, घर में मत रखो, इन पैसे को घर में क्यों रखते हो? तो मैंने सोचा सही कह रही है वो, भाई घर में क्यों रखूं पैसे, तो अब मेरे गले में 1 लाख रुपए रखे। देखिए बेटा, डबल ड्यूल एस्पेक्ट्स वर्ड जो आ रहा है, या ये जो लिख रहा है एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट, तो आप ध्यान देंगे। अब मेरे गले में बेटा जी 1 लाख रुपए रखे हुए हैं, मैंने यूं गले को खोला, अलमारी को खोला, लॉकर को खोला और उसमें से 1 लाख रुपए निकाले, मैंने सूटकेस में रखे। देखिए बिजनेस है मेरा ये। अब ये 1 लाख रुपए निकाला मैं और मैं गया और मैंने बैंक में जाकर 1 लाख रुपए जमा भी कर दिए। तो ड्यूल एस्पेक्ट, मेरा कैश कम हो गया। अब देखो मेरे कैश थे, कैश में से मैंने 1 लाख रुपए निकाले और मैंने उस पैसे को बैंक में जमा कर दिए। तो आप दुकानदार बन के सोचो क्या हुआ? आपकी दुकान से कैश निकला यानी कैश कम हुआ और जाके बैंक में जमा हो गया, तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया। कैश कितना कम हुआ? 1 लाख, और बैंक कितना बढ़ा? 1 लाख। 1 लाख की डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। तो ड्यूल एस्पेक्ट्स का ये मतलब होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इट होल्ड दैट एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। जो मैंने अभी आपको कहा, हर डेबिट इक्वल होता है क्रेडिट के। सर कैसे? आपने 1 लाख रुपए बिजनेस में से निकाले और 1 लाख रुपए ही बैंक में आप जमा करोगे, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। 1 लाख रुपए झोले में रख के जा रहे थे, अपने आप 1,10,000 हो गया। जितना आपने दुकान से लिया, ओके, जितना दुकान से लिया उतना ही बैंक में जमा भी किया, तो 1 लाख रुपए निकला, 1 लाख रुपए बैंक में चला गया। दोनों हमेशा इक्वल रहेंगे, ध्यान रखिएगा। तो कभी भी ये डेबिट और क्रेडिट जो होता है वो इक्वल होता है। सर अभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। बेटा देखो, मैंने कहा धैर्य, बिलीव करो मेरे ऊपर में, विश्वास रखना। चलिए आगे चलते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन को एक फॉर्मूला है, इट कैन एक्सप्रेस मैथमेटिकली एज फॉलोज। हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन का एक फॉर्मूला है जहां एक तरफ हम पूरे एसेट्स को लिखेंगे। 11th क्लास का बच्चा ब्लास्ट एसेट्स को लिखेंगे। ये एसेट्स क्या होते हैं? देखिए मैं बहुत बार देखता हूं कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक्चुअली मैं इजी टू गो जाऊंगा कि मैं अपने हिसाब से सोचूंगा तो इजी है, मगर मैं आपको ध्यान में रखे। एसेट्स अकाउंटिंग इक्वेशन के टर्म्स में इसका फॉर्मूला है मेरे बच्चों, एसेट्स, गॉट इट, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज और कैपिटल। अब मन में आ रहा होगा सर ये इक्वेशन क्या है? सर ये इक्वेशन क्या है? इक्वेशन कुछ नहीं है। जब भी मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, डीप नहीं जा रहा हूं, अगर मैं तह तक गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो समझिए, बेसिक्स में समझते, जैसे 11th क्लास के स्टूडेंट को आना चाहिए। बेटा बिजनेस में जितनी भी एसेट्स होंगी उनको मैं इधर लिखूंगा, और बिजनेस के जितनी भी लायबिलिटीज होंगी उसको मैं इधर लिखूंगा। सर एसेट्स किसको इधर लिखोगे इक्वल के, और उस साइड सर किस किस को लिखोगे? तो समझते हैं।
आपको फील करना है एसेट्स। जैसे कैश, कैश एक एसेट्स है, तो मैं उसको अपने राइट साइड लिख रहा हूं। यहां से मैं खड़ा हूं तो मेरे वो राइट साइड है, आपके लिए वो लेफ्ट होगा। क्वेश्चन में कभी भी मैं बिल्डिंग को देखूंगा तो मैं बिल्डिंग को इधर नहीं लिखूंगा बेटा, इधर ही लिखूंगा। अगर क्वेश्चन में स्टॉक आया माल, इसको यहां लिखूंगा। मशीन आया, मशीन क्या है, एसिड्स, इधर ही लिखूंगा। फ्रिज इधर ही लिखूंगा, एयर कंडीशनर इधर ही लिखूंगा, बिल्डिंग इधर ही लिखूंगा, मशीन, फर्नीचर, सारे एसिड्स को मैं इधर लिखूंगा। फॉर्म याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ताकि मैं जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करूं, मैं बोलूंगा कैश तो फट से बोलना सर वो एसिड्स में आएगा। मैं बोलूंगा बिल्डिंग, फट से बोलना सर वो तो एसिड्स में आएगा। फील करो, मशीन फट से बोलना वो एसिड्स में आएगा। ट्रक फट से बोलना सर वो भी एसिड्स में आएगा। बैंक फट से बोलना सर वो एसिड्स में आएगा। तो एसिड्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका। क्वेश्चन बनाते समय जो भी एसिड्स होगा, जो भी एसिड्स होगा, जो भी बेटा एसिड्स होगा, उन सारे एसिड्स को मैं एक तरफ लिखूंगा। ठीक, अब बात करते हैं लाइबिलिटीज की। तो और बेटा सारी की सारी लाइबिलिटीज को हम यहां लिखेंगे। जैसे सर लाइबिलिटीज क्यों और वो लाइबिलिटीज क्यों होती है, देखिए आपको भी फील होगा, मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे पढ़ाने समय मैं आपको क्लास 11th का स्टूडेंट ही समझ रहा हूं, एक बिजनेसमैन नहीं। और मैं जानता हूं कि आपके मन में बहुत सारे शब्द होंगे, वो मेरे लिए आसान है, आपके लिए वो मुश्किल है। बेटा जैसे हम कहते हैं कि आज मैंने एक कार ली, यू विल वेरी हैप्पी, आप बहुत खुश हो जाओगे कि घर में कार आया, वो आपके लिए एसेट्स है बेटा। पापा पापा आके कहेंगे बेटा आज मैंने बिल्डिंग ली, दैट मीन यू आर वेरी हैप्पी, क्योंकि आप खुश रहोगे, है खुश हैं आप, क्योंकि आपके यहां बिल्डिंग आई, तो बिल्डिंग भी आपके लिए एसेट्स है। आपने मशीन खरीदी, वो आपकी एसेट्स है। आपके घर में कोई एलसीडीज आई, वो एसेट्स है। एज ए वर्ड मैं बिजनेस के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपके लिए कह रहा हूं। आपके घर में एयर कंडीशनर आया, आप बहुत खुश होंगे, लेकिन किसी दिन पापा आके कहें बेटा बेटा आज मेरे ऊपर बैंक का कर्जा हो गया, मैं डेफिनेटली दावे के साथ कहता हूं कोई भी बच्चा इस बात से खुश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर खुश? क्योंकि बैंक से लिया गया कर्जा हमारे दायित्व है, हमको बाद में वापस करना है। एयर कंडीशनर घर में आ गया, वो वापस नहीं करना है, वो मेरी एसेट्स है। बिल्डिंग पापा ने खरीद ली, वो आपकी एसेट्स है। मशीन हो गई, वो आपके लिए एसेट्स है। कैश घर में रखें, वो आपके एसेट्स है। बैंक में आपके 10 लाख रुपए जमा है, वो आपके लिए एसेट्स है। इन्वेस्टमेंट किया शेयर मार्केट में पापा ने, वो आपके लिए एसेट्स है। लेकिन बैंक से अगर पापा ने कोई कर्ज लिया है, दैट मीन्स वो आपकी लाइबिलिटी है। कभी कोई खुश नहीं होता है। नंबर दूसरा, आपके यहां कोई रामू काका काम कर रहे हैं, आपके यहां कोई इंप्लॉय काम कर रहा है और आपने अभी तक उसको सैलरी नहीं दी है, आउटस्टैंडिंग है, मैं आपको बाद में दे दूंगा, इस बात से आप खुश नहीं होंगे, ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको देना है। तो अगर क्वेश्चन में जितनी भी एसेट्स होंगे उसको मैं इधर लिखूंगा। लाइबिलिटी लाइक बैंक से लोन, ये लाइबिलिटी है, देखो मैं इधर रखा हूं इसको मैं। सर ये ओएस क्या लिखा है? आउटस्टैंडिंग। सर आउटस्टैंडिंग मतलब जैसे आपने रेंट, दुकान आपने किराए पे ली हुई है और अभी तक आपने रेंट दिया नहीं है, अनपेड है वो आपका, तो आपको देना है, ये आपकी लाइबिलिटीज है। आपके यहां कोई काम कर रहा है, सैलरी आपने नहीं दी है, सैलरी आपका अनपेड है, दैट मीन बेटा जी ये भी लाइबिलिटीज है। एंड देन कैपिटल भी लाइबिलिटी है। तो आपको एक फॉर्म समझ में आया जो मैंने कहा। अब आपको इक्वेशन का बेस समझ में शायद आया होगा। अब जब भी हम इक्वेशन तैयार करेंगे, मैं बोलूंगा कैश तो आप फट से बोलिए एसेट्स, मैं बोलूंगा बैंक लोन तो आप बोलिएगा लाइबिलिटी, मैं बोलूंगा बिल्डिंग तो आप बोलिएगा एसेट्स, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। मैं बोलूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी देना, बाकी तो आप बोलिएगा सर वो लाइबिलिटीज। तो मे बी आप अभी वीडियोस में हैं, आप देख रहे हैं, मैं एक बार रिपीट करता हूं, आपके मन में अगर आया होगा तो मैं बाद में आंसर भी साथ साथ में दूंगा, और आपका मेरा आंसर मैच हुआ, यानी हम पहले स्टेज पर बिल्कुल साथ में सही चल रहे हैं बेटा। कैश एसेट्स, आप टच कीजिएगा आपका सही था या नहीं था। बैंक लोन लाइबिलिटी, मशीन एसेट्स, कंप्यूटर एसेट्स, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, फर्नीचर एसेट्स, ट्रक एसेट्स, कैपिटल लाइबिलिटी। तो आपने ये देखा कि किन किन चीजों को मैं एसेट्स की तरफ लिखने वाला हूं और किन किन चीजों को मैं लाइबिलिटी की तरफ लिखने वाला हूं।
तो ये ही आपका चैप्टर खत्म हो गया। इतना ही आसान है चैप्टर, कुछ नहीं करना है। एसेट्स को एसेट्स में लिखते जाऊंगा मैं, और लाइबिलिटीज को लाइबिलिटीज में लिखे जाऊंगा, भूलना नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। इस चैप्टर में हम सबसे पहले 3 बातों पर डिस्कस कर लेते हैं। सर आप पढ़ाने क्या क्या वाले हो? देखिए बेटा, मैं इस चैप्टर को टोटल 2 या 3 लेक्चर में खत्म करूंगा, 2 और 3 लेक्चर में खत्म करूंगा। तो सर आप क्या क्या पढ़ाने वाले हो? सबसे पहले मैं आपको इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा। इक्वेशन की मैं आपको टोटल 2 क्लास लूंगा, और इसी क्लास में मैं आपको बैलेंस शीट भी बनाना सिखाऊंगा। तो इक्वेशन की पहली क्लास आज होगी वार्म अप क्लास। इसके लिए कई सारे टीचर्स इस वीडियो को अगर देखेंगे तो कहेंगे यार ये क्या तरीका है। देखिए मेरा तरीका है, एंड आपका होगा जब आपसे क्वेश्चन बनने लग जाए। कैसे बनता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कितना अच्छे से बनता है वो होता है। तो सबसे पहले हम आज सीखेंगे मेरे बच्चों इक्वेशन बनाना। सेकेंड क्लास में हम सीखेंगे इक्वेशन के साथ एडवांस इक्वेशन के क्वेश्चंस, और साथ में हम सीखेंगे बैलेंस शीट बनाना। फिर थर्ड क्लास जो हमारी होगी वहां हम सीखेंगे एसेट्स की वैल्यू निकालना, कैपिटल और अदर क्वेश्चन। ये मुश्किल से आपके पूरी बुक के अंदर में 5 से 7 क्वेश्चन होंगे। तो ये बहुत छोटी सी क्लास होगी जो मेरी थर्ड लेक्चर होगी। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आप एक बार में ही पढ़ा दो। तो बच्चा देखो फिर वही होगा, हम स्कूल में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, एक बार में सीखते हैं तो प्रॉब्लम्स आती है। तो हम धीरे धीरे सीख रहे हैं प्लीज। हाँ, मुझे मेरे को मालूम है कि बच्चे को यहां पे परेशानी आने वाली है, तो मैं इसलिए स्लो चलूंगा। चलिए आगे चलते हैं, बातों को लंबा नहीं करते हैं। देखिए ये चैप्टर आगे चल के कुछ ऐसा दिखने वाला है। आगे चलकर ये ऐसा ही दिखेगा, मैं भी पढ़ाऊंगा तो ऐसा ही दिखेगा। मगर यहां तक ऐसे मैं डायरेक्ट अगर आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत टफ लगेगा। तो मैं आज वार्म अप करा रहा हूं, बेसिक्स पढ़ा रहा हूं। अगर वो बेसिक्स समझ में आएगा तो आप फिर इस डब्बे के साथ भी जुड़ जाइएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। तो बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ हम चलने वाले हैं। सारे बच्चे अब तैयार हो जाइए, आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन की क्लास में हैं। आई होप अब आपको मजा आने वाला है। क्यों नहीं आएगा जी? मजा तो है ही, आएगा, जरूर आएगा। तो आज की क्लास में, अकाउंटिंग इक्वेशन की क्लास में मजा तभी आएगा जब आप वहां सामने बैठ जाओ और आप सोच लो कि आप एक बिजनेसमैन हो। तो मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूं। इफ यू कनेक्ट, अगर आप कनेक्ट हो जाएंगे मेरी इस स्टोरी से तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। वादा कर रहा हूं, लड़ाइयां मत करना। और यार ये तो अलग तरीके से पढ़ा रहा है। आपको मैं उसी डब्बे में लेके जाऊंगा जो भी आपने देखा, सफेद रंग का, जो ऐसा था। शुरुआत मेरे तरीके से करते हैं, एंड बुक के तरीके से करेंगे। तो थोड़ा सा सब्र रखिएगा ना। क्यों प्रॉब्लम है? समझ में आना चाहिए ना यार, समझ में आएगा, मेन वही है। चलिए बात करते हैं। एक गांव में, किसी गांव में एक लड़का रहा करता था। इसका नाम था, किसी गांव में एक लड़का रहता था, नाम था इसका राम। अब राम बेचारा पढ़ाई लिखाई तो कर लिया। पढ़ाई लिखाई करने के बाद राम गांव वापस आया। शहर में रहता था, पढ़ाई करता था, गांव वापस आया। तो बेटा जैसे ही गांव वापस आया तो गांव के लोगों ने बोला अरे भैया राम आया है, शहर से आया। आप सब लोग उसको बड़े बड़े निगाहों से देखते। तो राम प्रेशर में रहता था, हमेशा राम ऐसे डिल डॉल करके घूमता था। तो एक दिन किसी पड़ोसी ने राम को देखकर कहा क्या फायदा ऐसा पढ़ाई करके, कुछ नहीं करता है। तो राम ने कहा वे मैं नौकरी नहीं करने वाला हूं भाई। बोले तो मैं बिजनेस करूंगा। तो पड़ोसी जोर जोर से हंसने लगा, देखे अरे तू क्या बिजनेस करेगा। तो राम को ये बात बेटा हट कर गई। राम को हट कर गई तो राम गया अपने पापा के पास। पापा बैठे अखबार पढ़ रहे थे। बोले क्या हो गया? राम बोले पापा मैं अपनी खुद की एक शॉप ओपन करना चाहता हूं, दुकानदारी करना चाहता हूं। तो पापा भी मुस्कुराए, मजाक उड़ा दिया। राम को बुरा लग गया। तो पीछे राम की मम्मी ने आवाज देकर कहा सुनते हो, अगर वो कुछ कह रहा है तो करने दीजिए ना, क्या हो गया? बेटा है। अच्छा ठीक है, क्या चाहिए? पापा प्लीज आप मुझे ना 1 लाख रुपए दे दीजिए पापा,
मैं खुद की ना पापा दुकान खोलूंगा। पक्का? कहाँ? काहे की दुकान? पापा कपड़े की। चलो ठीक है। अखबार रखा और अलमारी खोला, उसमें से 1 लाख रुपए यूं निकाले। लो राम। पापा थैंक यू। देखो बेटा, अगर ये 1 लाख रुपए डूब गए तो घर मत वापस आना। पापा पक्का। राम ने उन पैसों को एक ऐसे से झोले में जेब में रखा है। भूलिएगा मत, वो पैसे पे ध्यान रखिएगा, बस वो पैसा ही एक क्वेश्चन बनाएगा। और राम गेट खोल के जाने लगा तो पीछे से माता जी दौड़ती आई, बेटा दही खा ले, शक्कर खा ले, बिजनेस करने जा रहा है। तो आप सब तैयार? अब राम ने जैसे ही दुकान ओपन करने के लिए पापा से पैसे लिए और जिस पैसे से वो बिजनेस स्टार्ट करेगा, आप ध्यान से देखिए, उसके बाबूजी ने उसके हाथ में 1 लाख रुपए दिए। राम 1 लाख रुपए से दबा लिया, एकदम कस के पकड़ लिया है, गिरना नहीं चाहिए। 1 लाख रुपया, भूलिएगा मत, इस पॉकेटवा में 1 लाख रुपया है, यही 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए लेकर वो अपना बिजनेस करने जा रहा है। अकाउंटिंग और आपने थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ा ही होगा, जिस पैसे से हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको हम कहते हैं कैपिटल। तो राम 1 लाख रुपए लेके निकला, साइकिल तेजी से चलाकर जा रहा था, बड़ा खुश था। राम की पॉकेट में इस समय 1 लाख रुपए हैं। राम की पॉकेट में 1 लाख रुपए हैं जिससे वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाला है। बेटा राम 1 लाख रुपए लेके जैसे ही दरवाजे से बाहर आया, साइकिल चला रहा था, एक जगह देखा कुछ दोस्त मिल गए। सबने बोला अरे 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 राम कहां जा रहा है? बोले दूर रहो, मेरे पास 1 लाख है। तो दोस्तों ने पूछा क्या करेगा? बोले बिजनेस करूंगा। अच्छा अच्छा बिजनेस करेगा? बोले हाँ। बोले रुपए से बिजनेस थोड़ी होता है। तो राम बोला हाँ यार ये सही कह रहे हैं। तो राम बोले यार क्या करूं? अरे यार पड़ोस में एक दुकान मिल रही है, बिजनेस करना है ना, कपड़े की दुकान, बड़ा अच्छा मार्केट है यहां, बहुत सुंदर मार्केट है, यहां बहुत भीड़ होती है भाई। हाँ भाई बहुत भीड़ होती है, यही दुकान खोल। चल भाई चल, साइकिल स्टैंड किया, चल भाई चल। वो गया राम, मार्केट में जा रहा है राम। राम मार्केट में जा रहा है, राम के जेब में 1 लाख रुपए रखा हुआ है। ए दूर रहो दूर रहो दूर रहो, मेरे पास 1 लाख रुपए रखे हैं। अरे यार ठीक है ना, हाँ 1 लाख है मेरे पास। अब राम पहुंचा बेटा मार्केट में, राम पहुंच गया मार्केट में। जब मार्केट में पहुंचा तो राम की जेब में 1 लाख रुपए थे। वहां एक दुकान, वहां लिखा था यह दुकान बेचनी है। तो राम ने वहां फोन लगाया, वहां एक आदमी, हाँ बोलो बोलो क्या है? तो राम बोला अंकल 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 आप अपनी दुकान मुझे बेचोगे क्या? डबल इंपैक्ट, देखो बेटा ड्यूल एस्पेक्ट वर्ड आएगा यहां। अंकल अंकल हाँ आप अपनी दुकान बेचोगे क्या मेरे को आपकी दुकान लेनी है। वो अंकल ने बोला हाँ दे देंगे हम। अब ये मत बोलिएगा बाद में कमेंट करके सर इतनी सस्ती दुकान तो नहीं आती है, एग्जाम्पल्स है, कई बच्चे नॉनसेंस वाली बात कर देंगे, एग्जाम्पल से बेटा। हाँ हाँ मिल जाएगा बेटा मिल जाएगा। राम अंकल 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 कितने की दुकान है, कितने की दुकान है? बेटा जी मैं आपको ये दुकान 20,000 में दे दूंगा। अंकल सच में आप 20,000 में दे देंगे? हाँ बेटा 20,000 में दे दूंगा। तो कहानी ये है, राम की पकड़वा में 1 लाख रुपए है। अब वो 20,000 में दुकान देने को तैयार हुआ। मेरा क्वेश्चन है, राम के पास 1 लाख है, वो 20,000 में दुकान दे रहा है, क्या राम खरीद सकता है? अरे खरीद लेगा ना 1 लाख रुपए। तो राम बोला अंकल ठीक है ये दुकान मैं लूंगा। राम ने अपनी जेब में हाथ डाला जहां 1 लाख रुपए थे बेटा, उस 1 लाख रुपए में से यूं 20,000 निकाला। अंकल ये ले लीजिए 20,000, अब ये दुकान मेरी हो गई। इक्वेशन को समझिए, यही मेन गेम है, यही गेम है। डब्बा कैसे बनाएंगे मैं आपको वहां तक पहुंचाने का मैप तैयार कर रहा हूं, आर्गुमेंट नहीं। यहां पे हमारे पास राम भाई के पास 1 लाख रुपए थे जब वो घर से साइकिल लेके निकला, और अब बेटा राम 20,000 रुपए दिया और बिल्डिंग ले लिया। तो क्या इक्वेशन हो गया? जब यहां ध्यान से देखो, राम के पास 1 लाख रुपए थे, लेकिन अब राम के पास रुपए भी हैं। पहले देखो सिर्फ 1 लाख रुपए थे, उस 1 लाख रुपए में से 20,000 दिया और एक बिल्डिंग ले लिया। अब राम के पास कैश भी है, एक बिल्डिंग एसेट्स होती है,
और साथ में कैपिटल है। यहां राम के पास मेरे बच्चों 1 लाख रुपए था। अगर स्टोरी से बाहर हो तो बाहर हो, अंदर हो तो साथ में हो। पहले राम के पास इक्वेशन नंबर 1 में 1 लाख रुपए थे। अब राम के पास 1 लाख रुपए में से राम ने 20,000 दिया और एक बिल्डिंग लिया। अब राम की जेब में 80,000 रुपए हैं। उसने 20,000 रुपए की एक बिल्डिंग खरीद ली। उसका टोटल जो कैपिटल था वो 1 लाख रुपए था। सर कैपिटल चेंज ही नहीं होता, होगा जब होगा तब हम बात कर लेंगे। तो यहां 1 लाख था, अब राम ने 20,000 रुपए दिया और एक बिल्डिंग खरीद ली। अब राम आया, बताइए राम की जेब में कितना रुपया है? जो बच्चा आंसर कर रहा है मतलब वो चैप्टर के अंदर में है। तो राम के जेब में कितना रुपया है? 80,000। हाँ 80,000। अब राम के जेब में 80,000 है, मस्त बिल्डिंग। अरे भैया मेरी तो हो गई बिल्डिंग यार। तो एक दोस्त हंसने लगा, बोला वे खाली बिल्डिंग का क्या करेगा? बिल्डिंग से बिजनेस नहीं होता। अबे तू तो पहले बोला बिल्डिंग चाहिए। बोले भाई बिल्डिंग चाहिए, फर्नीचर लगा। बिजनेस करना है तो फर्नीचर भी लगा ले, फर्नीचर नहीं लगेगा तो बिजनेस कैसे होगा? बोले हाँ यार ये तो सही बोल रहा है। बोले कहां मिलेगा? बोले चल बगल में दिलवाता हूं। राम बोला भाई मेरे जेब में 80,000 है। बोले चल ना मिल जाएगा फर्नीचर, चल चल चल। अब राम फर्नीचर वाले की दुकान में जा रहा है। देखिए गाड़ी चल रही है। अभी राम गाड़ी में जा रहा है, उसकी जेब में 80,000 रुपए हैं बेटा। फर्नीचर वाले के यहाँ गया और वहां जाके बोला भैया फर्नीचर मिल जाएगा? दुकानदार बोला कौन का? बोला ये अंकल कितने का? वो उसने कहा 10,000। जब राम दुकान के अंदर गया था, पहले बाहर था, तो उसकी जेब में 80,000 थे। वो सामने वाला 10,000 का फर्नीचर बेचने को तैयार हो गया। राम की जेब में 80,000 है, वो अंकल फर्नीचर 10,000 में बेच रहा है। क्या राम फर्नीचर खरीद सकता है? उसके पास पैसे हैं? हां है। राम बोला अंकल पैक कर दीजिए फर्नीचर। जेब में राम के 80,000 थे। राम ने उसमें से ये अंकल जी ये 10,000 ले लीजिए। ड्यूल एस्पेक्ट्स, कुछ जा रहा है, जा रहा है। अंकल जी ये 10,000 ले लीजिए। कुछ जा रहा है। अंकल जी ये कुछ जा रहा है, ये 10,000 ले लीजिए। और फर्नीचर ले लिया। जब राम दुकान में गया था तब उसके जेब में 80,000 रुपए थे। अब वो 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीद के दुकान वापस आ गया। जब गया तब उसकी पॉकेट में 80,000 थे और अब उसने 10,000 देके फर्नीचर खरीद लिया। मैं आपसे पूछूंगा क्या कैश अभी भी राम के पास 80,000 होंगे क्या? नहीं होंगे बेटा। क्यों? क्योंकि राम ने, अब राम के पास कैश है प्लस बिल्डिंग भी है प्लस फर्नीचर खरीद लिया राम ने, इक्वल टू कैपिटल। राम के पास पापा ने कितने रुपए दिए थे? 1 लाख। राम ने पहले 20,000 रुपए दिया, बिल्डिंग खरीदा तो 80,000, 20,000 और ये 1 लाख, 1 लाख। अब राम के पास यहां 80,000 था और अभी उसने 10,000 का क्या खरीद लिया? फर्नीचर। तो सर राम के पास कितना बचा बेटा? कैश 70,000, बिल्डिंग 20,000, फर्नीचर कितने का लिया? 10,000। और कैपिटल अभी चेंज नहीं होगा। जब होगा मैं आपको अवस्था समझाऊंगा किन सिचुएशंस में कैपिटल चेंज होता है। तो 8 लास्ट लाइन, इतना सब्र रखिएगा। अभी राम के जेब में कितना रुपया है मेरे बच्चों? 70,000। अभी राम के जेब में कितना रुपया है मेरे बच्चों? 70,000। 70,000 ले लिया राम। अभी राम के पॉकेट में 70,000 रुपए। राम आया, ए दोस्तों तुम लोग बहुत दुष्ट हो। 1 लाख रुपए था और तो क्या हो गया? बिल्डिंग हो गई। हाँ यार वो तो हो गई। फर्नीचर भी लग गया। बोले हाँ यार वो तो लग गया। बोले अब चल कपड़े खरीद लिया, माल लिया है भाई, माल ले आओ। बोले यार 70,000 है ना? हाँ है 70,000 है, चल माल खरीदने। 70,000 है। बोले चल माल खरीदने चल। अब बेटा 70,000 जेब में, वो माल खरीदने जा रहा है, गाड़ी में जा रहा है, जेब में 70,000 है। अब ये पहुंच गया कपड़े की दुकान में कपड़ा खरीदने। राम उतरा ऐसे करके ठसन से ऐसे उतरा। राम की जेब में 70,000 है।
हाँ है। कितने हैं? 70,000। राम ने वहां दरवाजे को धक्का दिया, दुकानदार के पास गया है, अंदर जाके बोला, सेठ जी, सेठ जी मेरे को 50,000 का कपड़ा चाहिए, लिस्ट ले लीजिए। और उसने लिस्ट के, हाँ अंकल हो गया। सेठ जी कितना बिल हो गया? तुमने तो कहा था ना 50। हाँ हाँ हो गया, हाँ ये लो माल। अब राम माल ले रहा है। पहले जब राम दुकान के अंदर घुसा था तब राम की जेब में 70,000 थे, अब राम 50,000 का माल खरीद रहा है। तो राम ने इसमें से 50,000 रुपए निकाले, इसमें से 70 में से 50 निकाले। सर इसमें आप प्लस माइनस क्यों नहीं कर रहे हो? बेटा मैंने कहा वो डब्बा जो मैंने आपको दिखाया वहां होगा, बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं कंसेप्ट की बात कर रहा हूं। अपनी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यही सीन अलग से क्रिएट करके सारा डब्बा में प्लस कैसे हुआ। बहुत सारे बच्चे अभी बात करेंगे, अरे यार इक्वेशन तो ये सर गलत तरीके से पढ़ा रहे हैं, यहां पे प्लस करना पड़ता है, यहां माइनस करना पड़ता है। बेटा आई एम एग्री विथ यू ऑल, ये प्लस माइनस ही करना पड़ेगा, मगर एक बेस सिचुएशन है। तो बेटा जैसे ही यहां पर पहुंचे हम, तो राम 50,000 का माल खरीदा। अंकल जी ये 50, मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, प्लस माइनस में आपको अलग से पढ़ाऊंगा, प्लस माइनस जीरो वैल्यू सब मैं समझाऊंगा, मगर वो अलग क्लास में होगी। सो प्लीज ध्यान देंगे। तो अब राम के जेब में 70,000 थे, उसने मान लिया, ये देखिए मान लिया, और जेब में से हाथ डाला और 50,000 रुपए दे दिए। अब राम वापस आया। जब राम गया था और अभी में क्या फर्क है? अभी राम के पास कैश है, बिल्डिंग भी है, प्लस फर्नीचर भी है, प्लस स्टॉक इक्वल टू कैपिटल। सर ये क्या? हां तो क्या बेटा, कैश यहां राम के पास में थे 70,000। कितने का माल राम ने खरीद लिया बेटा? 50,000। अब राम की जेब में रह गए केवल 20,000। बिल्डिंग हो गई 20,000, फर्नीचर हो गया 10,000। मैंने कहा गुड्स खरीदा राम ने, माल जिसको अपन कहते हैं 50,000। इसका टोटल कैपिटल है 1,00,000। जो बच्चा इस तरह के छोटे छोटे इक्वेशन बनाएगा, मेरे बच्चों ध्यान रखना, कोई कितना भी आर्गुमेंट्स आपसे करे, आप भी नेगेटिव बात करें, लेकिन चैप्टर के अंदर जाने के लिए एक इजी फाउंडेशन जिसको अपन कहते हैं बेस, वो ये है। फिर इसको प्रॉपर शेप जिसको अपन कहते हैं, जो अकाउंटिंग इक्वेशन का एक शेप होता है, एक लाइन बनाना, वहां कैश फर्नीचर ऐड करना, जीरो लिखना, वो सब भी आप बनाओगे बच्चों। लेकिन ये एक स्टोरी है, जिस स्टोरी को बनाते समय मैंने इस बात का ध्यान रखा। आप बोलेंगे सर मेरे को समझना है, तो मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। आप सोचो वो आप हो, रिवीजन, आप हो, आपने अपने पापा से 1,00,000 रुपए लिया। अगर आप वहां से सोचेंगे कि कोई दुकानदार है तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो मेरी शर्त है बेटा, पहले खुद ले लो। आप जाओ मन में, आपने पापा से 1,00,000 रुपए लिया, वही आपका बिजनेस में स्टार्ट हो रहा है। यहां आपके पापा ने आपको 1,00,000 रुपए दिया, फिर आपने यहां बिल्डिंग खरीदी 20,000 की। यहां आपके पास 1,00,000 रुपए थे, आपने 20,000 की बिल्डिंग ले ली, 20,000 की। तो यहां बच्चे 80,000, 20,000 के आपने बिल्डिंग ली। यहां आपके पास 80,000 थे, 80,000 थे, आप मार्केट गए, आपने 10,000 का फर्नीचर लिया, तब आपके पास 70,000 बचे। फिर 70,000 था, फिर आपने 50,000 का गुड्स ले लिया। इक्वेशन का ये बेस हो गया। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, अगर आपका कमेंट देखूंगा मैं, मन करेगा आपको समझने का, तो मैं आपको कुछ एक और चीजें, बहुत जरूरी बात, अगर आप कमेंट करके, अगर आप चाहेंगे कि सर आप हमें इस तरह के पॉइंट्स को और भी रिवाइज कराओ, रिवीजन कराओ, तो डेफिनेटली मैं आपके साथ चलूंगा। आप कमेंट कीजिएगा। अदरवाइज जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो कुछ ऐसा नजर आएगा। हम इसी क्वेश्चंस को कुछ इस तरह के डायग्राम में समझेंगे, इस तरह के स्ट्रक्चर में हम समझेंगे, जहां हम ट्रांजैक्शंस को इस फॉर्म में लगाना जगाएंगे। ध्यान रखेंगे। तो इस पर आर्गुमेंट करने से अच्छा पहले आप बेसिक्स बना लीजिए।
तो मैं आपको एक क्वेश्चंस दे रहा हूं सारे बच्चों के लिए, दिस इज द होमवर्क। सर कैसे बनाना है, फटाफट एक बार जल्दी जल्दी कैसे बनाना है सर, उस क्वेश्चन को मैं आपको लिख के दे रहा हूं। मैं एक पॉइंट बना रहा हूं, बिजनेस, ये आप सब यूट्यूब में जो बच्चे मेरा वीडियो देखे, बिजनेस स्टार्ट, और आप मुझे कमेंट में, मेरा व्हाट्सएप इंस्टाग्राम में मेरे नंबर्स मिल जाएंगे आपको, आप इंस्टाग्राम में जाके ढूंढिएगा, आप सॉल्यूशन भेजिएगा। कोई भी गलती होगी मैं आपके साथ पर्सनली कनेक्ट होने की कोशिश करूंगा, आपकी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करूंगा। जब आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तब वो नेक्स्ट क्लास करेंगे। आज का होमवर्क ये है आपके लिए, बिजनेस स्टार्ट विथ कैश, और ऐसे ही मैं पीडीएफ में दूंगा, आप आराम से मेरे से पीडीएफ लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, डायरेक्ट आपको कोई भी प्रॉब्लम आए मुझसे बात कीजिए। तो बिजनेस स्टार्ट विथ कैश 50,000, बस आपको यही करना है। तो आप सोचिए आपको क्या स्टार्ट करना है, बिजनेस। आप अपने पापा के पास गए, बोले बाबूजी, बोले क्या है, पैसा दीजिए, तो कैश फटक से। मैं ऐसे ही आपको आज होमवर्क दूंगा, आपको ऐसे बनाना है, बाबूजी, बाबूजी 50,000 रुपए दीजिए, पापा ने दिए 50,000 रुपए कैश, ये आपका कैपिटल है। बस इतना करना है बेटा आपको आज। बिलीव मी, नहीं बना चैप्टर तो आप बोलिएगा सर नहीं बन पाया। नंबर दूसरा, ऐसे गैप कर करके, बिल्डिंग परचेस 10,000। आप बात कीजिए कितना कैश है, कितना कैश है रे, 50,000। कितना कैश है, 50,000। कितने की बिल्डिंग खरीद रहा है, 10,000। तो चलो अब क्या हुआ, अब मेरे पास कैश भी है, प्लस मैंने क्या खरीद लिया, बिल्डिंग, इक्वल टू कैपिटल। तो कितना कैश था सर, 50,000। क्या खरीदा है, बिल्डिंग, कितने की, 10। तो मेरे बच्चे यहां 50 था, 10 की बिल्डिंग खरीद लिया, तो यहां कितना हो गया, 40,000। बिल्डिंग कितने की हो गई, 10,000। कैपिटल कितना है सर, सर कैपिटल चेंज नहीं होगा, होगा, वक्त तो दो। चलिए बात करते हैं, आओगे, चलते हैं ना। चलिए बेटा, कैश कितना है, 40,000। चलिए फर्नीचर परचेस, चल 5,000। सर कैसे बनाना है, हाँ ध्यान दो, कैश था 50,000, 50,000 में से 10,000 की एक बिल्डिंग खरीदी, 50,000 थे, 10,000 दिया, एक बिल्डिंग लिया, तो 10,000 कम हो गए। अब तेरे पास यहां 40,000 थे, तेरे पास यहां 40,000 थे बेटा। अब 40,000 में से तू एक फर्नीचर खरीद रहा है 5,000 का, तेरे पास 40,000 रुपए हैं, तेरे पास 40,000 रुपए, 40,000 रुपए हैं। अब तू 5,000 का फर्नीचर लिया, 40,000 रुपए थे, 5,000 का फर्नीचर लिया, क्या अभी भी 40,000 होंगे, नहीं होंगे। तो कितने होंगे तेरे पास, कैश प्लस बिल्डिंग है ही तेरे पास, प्लस फर्नीचर इक्वल टू कैपिटल। मतलब कैश है हमारे पास 35,000, बिल्डिंग है हमारी 10,000, फर्नीचर हो गया 5,000, इक्वल टू, ये प्रैक्टिस के लिए बेटा। देन लास्ट वन, थोड़ा सा और इक्वेशन को हेल्दी रखते हैं, हल्का बड़ा करते हैं, ठीक है। चौथा, गुड्स परचेस। सर ऐसा स्कूल में बनाएंगे तो चलेगा, बिल्कुल नहीं, मैडम बहुत पीटेगी आपको। तो सर वो जैसा बनाएंगे, मैंने आपको हिंट किया, अभी आगे चल के चेंज होगा, ये फॉर्मेट में रख के दिखाऊंगा फिलहाल। हाँ, यहां कैश मेरे पास 35,000 है, अब मैं गुड्स खरीद रहा हूं, कितने का गुड्स खरीद रहा हूं बेटा, 10,000। कितने रुपए थे मेरे पास, 35,000। कितने का माल लिया, 10,000। 35,000 थे, 10,000 का मैंने माल खरीदा। तो अब मेरे पास क्या हुआ, क्या हो गया सर, अरे क्या हो गया, कैश तो अभी भी है, बिल्डिंग भी खरीद ही चुका था, हाँ सर मैंने तो ले लिया था, फर्नीचर भी ले लिया, हाँ सर मैं तो ले चुका था, और प्लस क्या खरीद लिया, मैं भी स्टॉक खरीद लिया हूं, खरीद ले कैपिटल। तो यहां पे मेरे पास 35,000 रुपए थे, हाँ थे, 10,000 का क्या कर लिया, फर्नीचर, सॉरी गुड्स,
तो 35,000 में से 10,000 का गुड्स ले लिया, 35 में 10,000 का गुड्स ले लिया, 35 में 10,000 का गुड्स ले लिया, तो बचे कितने 25,000 प्लस बिल्डिंग कितने की है 10,000, फर्नीचर कितने का है 5,000 प्लस गुड्स कितने का लिया। सर कैपिटल नहीं बदल रहा है बार बार, मैंने कहा आज क्यों हड़बड़ा रहे हो हैं, अभी तो बहुत सी बातें सुननी है, सब बोलेंगे ऐसा थोड़ी बनता है। यकीन मानिए 28 सालों से पढ़ा रहा हूं, ये इतना इजी तरीका होगा, थोड़ा सा सब्र कर लीजिएगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा। दूसरी क्लास के बाद हम आपसे जरूर बात करेंगे कि वैसा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो तर्क वितर्क में ना पढ़ते हुए एक दूसरे पर यकीन कीजिएगा। बेसिक्स ये है मेरा कि आप सबसे वो चैप्टर बने। तो आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ बेसिक्स को हमने पढ़ा है। अगर आपकी इच्छा हो कि सर हमें कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आप दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन ये है आपका, आप ऐसे वाले क्वेश्चंस मैं आपको भेज दूंगा, बिजनेस स्टार्ट विद कैश, अमाउंट चेंज कर दूंगा, कभी बिल्डिंग परचेस, मशीन परचेस, ट्रक परचेस और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। अगर आप कमेंट कर कर मुझसे मांगना चाहें, इंस्टाग्राम में भी आप मुझे वो मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, कोशिश कीजिए, क्योंकि जब मैं अगला इसका वीडियो बनाऊंगा तो आप तक वो नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच जाएगा, तो आप देख पाएंगे। आपकी इच्छा है, देखिए आपको अच्छा लगना जरूरी है, और कोशिश कीजिएगा, प्लीज मेरी हेल्प कीजिएगा, आप कम से कम ऐसे वाले 10 से 12 क्वेश्चंस आप मुझसे लीजिएगा या आप बना लीजिएगा। अगर आप इसके 10 क्वेश्चन भी अगर आपने बनाए बेटा, तो आपको नेक्स्ट क्लास में यूं हर क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन का बनेगा। तो सेकंड क्लास में हम अकाउंटिंग इक्वेशन को पूरी तरह खत्म कर देंगे। हर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।